नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के आखिरी 3 चैप्टर। जी हाँ, इन 3 चैप्टर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप खुद से पढ़ करके समझ ना सके। आखिरी चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन वो चीजें आप पहले भी देख चुके होंगे। पहले भी कहीं ना कहीं आपको उन चीजों से वास्ता पड़ चुका होगा। लेकिन क्योंकि हम चीजों को पूरा कर रहे हैं, तो जहां पर भी जो चीजें हमें मिल रही हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अनुभव के साथ आपके साथ शेयर करूं, जो जो कुछ भी मेरे अनुभव रहे हैं, तो इस वजह से मैं उसको आपको बताऊंगा। क्योंकि यही उद्देश्य रहा है मेरी इस पूरी प्लेलिस्ट का, कि जो कुछ भी मैंने इस बुक को पढ़ते समय अनुभव किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई बहुत महान इंसान नहीं हूं, कि जो मैंने अनुभव समझे हैं या जो मुझे अनुभव हुए हैं इस बुक को पढ़ने के बाद, वो अनुभव आपके भी अनुभव हो सकता है कि आपके अनुभव उससे भी कहीं ज्यादा कीमती हो। इसलिए अपने अनुभवों को भी अगर आप कमेंट सेक्शन में रखें तो बहुत अच्छा होगा, उससे मुझे लाभ होगा। उससे मुझे भी सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा। और आप लोगों के साथ तो मैं अपना जो नजरिया है वो शेयर कर ही रहा हूँ। तो 47वां, 48वां और 49वां चैप्टर, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तीनों चैप्टर्स अगर मैं इनके वीडियो ना भी बनाता तो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में डिस्कशन बहुत ज्यादा किया जाए। मैक्सिमम जो चैप्टर्स थे जिसमें समझने लायक चीजें थी वो स्टार्टिंग में ही हो चुके हैं। अब जो चीजें बची हैं वो 47, 48 और 49 में केवल और केवल उनके आखिरी जो समय है उसके अनुभव हैं। जो आखिरी के 12-13 साल वो अमेरिका जब वो वापस चले गए और वहां रहने लगे जब वो, तो वहां पर जो अनुभव उन्होंने किए उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर इन 3 चैप्टर्स में बताया है। तो जो 47वां चैप्टर है उसका टाइटल है मैं पश्चिम लौटता हूँ। तो उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे थे जब वो वापस लौट रहे थे इंडिया से, जब वो वापस अमेरिका जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने इटली से और इंग्लैंड से और अलग अलग देशों से उन्होंने अलग अलग तरीके के गिफ्ट खरीदे थे अपने भक्तों के लिए, अपने जो भक्त कह सकते हैं या फिर अपने शिष्यों के लिए, जो कि अमेरिका में उनके साथ योगाभ्यास किया करते थे। तो उन शिष्यों के लिए, अपने अमेरिका के आश्रम में रहने वाले शिष्यों के लिए उन्होंने कुछ सामान खरीदे। उन सामानों को वहां जाकर के, उन गिफ्ट्स को वहां जाकर के अपने शिष्यों में बांटना शुरू किया। उसमें से एक जो उपहार था, एक जो गिफ्ट था, वो था चांदी का एक गिलास। चांदी के गिलास को लेकर के एक कहानी है, एक कहानी नहीं, इसमें एक बात बताई है। एक इनके शिष्य थे जिनका नाम था डिकिंसन। डिकिंसन को वो चांदी का गिलास देते हैं, कौन? योगानंद जी। तो योगानंद जी जब चांदी का गिलास देते हैं डिकिंसन को, तो डिकिंसन एक कहानी बताते हैं। वो एक बात बताते हैं कि एक बार वो अपने भाई के साथ खेल रहे थे, तो वो समुद्र में डूबने लगे। समुद्र में डूबते समय उन्हें किसी एक बहुत ही विचित्र ऑरा, या फिर आप कह दें कि बहुत ही जो चेरिस्मेटिक ऑरा वाला पर्सनालिटी उनको डूबते समय दिखाई दिया। और डूबते समय जब वो दिखाई दिया, तो फिर किसी तरीके से उसके तुरंत बाद ही जब उन्होंने आवाज लगाई डिकेंसन ने, तो उसी समय थोड़ी देर बाद ही उनके भाई ने उनको ऊपर खींच लिया। और खींचने के बाद वो वापस समुद्र से बाहर आ गए और जिंदा बच गए। कई सालों के बाद जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था, 1893 में जब एक धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो आपको पता होगा कि इनकी बात हो रही है, विवेकानंद जी की बात हो रही है। तो विवेकानंद जी उस धर्म संसद में आए थे। तो उस धर्म संसद में ये जो इंसान था, इनका जो शिष्य था डिकिंसन, ये अपनी माँ के साथ उस धर्म संसद में गया था 1893 में। तब वो बहुत छोटा हुआ करता था, बच्चा था। तो उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, ये जो बच्चा कह रहा हूँ, ये जो महात्मा बैठे हैं सामने, जो बातें कह रहे हैं, इनको ही मैंने तब देखा था जब मैं समुद्र में डूब रहा था। जब मैं समुद्र में डूब रहा था तब मुझे इनका ही दर्शन हुआ था। इन्होंने ही मुझे दर्शन दिए थे, मुझे ये ही दिखाई दिए थे। एक बहुत ही विचित्र ऑरा के साथ, बड़ी सी रोशनी के साथ ये मुझे दिखाई दिए थे, और ये वही आदमी है, मैं इनको जानता हूँ। तो डिकिंसन उनके पास जाते हैं, किसके? विवेकानंद जी के पास जाते हैं डिकिंसन। और डिकिंसन विवेकानंद जी के पास जाकर के उन्हें अपना गुरु बनाने की आज्ञा मांगते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। लेकिन विवेकानंद जी बड़े आराम से इस बात को कहते हैं। तो यहां पर इस बात को बताने का सिर्फ इतना पर्पस है कि जो विद्वान होते हैं, जो इस रूप में जाने जाते हैं कि लोग समझते हैं कि इन्हें मैं अपना गुरु बना सकता हूं, लेकिन गुरु को पता होता है कि आप उस ऊर्जा को या उस एनर्जी को रखते हो या नहीं, जो कि गुरु के रूप में आपको स्वीकार कर सके। तो हर कोई, विवेकानंद बहुत इंटेलिजेंट थे, रामकृष्ण परमहंस बहुत इंटेलिजेंट थे, सब कुछ था उनके पास, इंटेलिजेंस के नाम पे, ज्ञान के नाम पे बहुत चीजें थी उनके पास। ऑलमोस्ट वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, रामकृष्ण परमहंस के समतुल्य ही थे वो। लेकिन फिर भी उन्होंने डिकिंसन को मना कर दिया। उन्होंने सीधे बोला कि डिकिंसन नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं।
तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे और वो तुम्हें चांदी का एक गिलास देंगे। वो उन्होंने बोला था विवेकानंद जी ने। अब ये बात यहाँ पर बुक में जैसी लिखी है वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं इसकी सच्चाई की पड़ताल करने नहीं गया था, ऑब्वियसली मैं उस समय था भी नहीं। ठीक है। तो जो कुछ लिखा है बुक में मैं उसे एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। तो ये यहां पर जो बताने का मतलब है, जो इस कॉन्टेक्स्ट को आपके सामने रखने का जो पर्पस है मेरा, वो सिर्फ इतना है कि जो गुरु होता है वो जानता है कि आप उसके शिष्य बन सकते हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप शिष्य बनने के लायक नहीं हो। बात यह है कि गुरु की एनर्जी और शिष्य की एनर्जी, दोनों की एनर्जी ट्यून होनी चाहिए, दोनों की ही चेतनाएं ट्यून हो जानी चाहिए, दोनों की ही जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे गुरु ऑपरेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको ऑपरेट करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप एक ऐसे गुरु हैं, एक मान लीजिए आपको एक ऐसा गुरु मिलता है जो कि पूरे तरीके से ध्यान में ही रहता है, पूरे दिन मेडिटेशन ही करता है, तो आपको वो अपना शिष्य तभी बना सकता है जब आपके भीतर भी ऐसे ही गुण हो, आपकी फ्रिक्वेंसी भी इसी लेवल पे सेट हो। लेकिन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कर्म योगियों वाली है, जो कि कर्म करना, जिसके लिए कर्म करना ज्यादा सुटेबल है, जिसके लिए अपना राज्य चलाना, अपना घर चलाना, समाज चलाना, एक राजनीतिक की तरह अपना काम करना ज्यादा जरूरी है, तो फिर वो आपको अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। फिर ऐसा ही व्यक्ति आपका गुरु बनेगा जो कि राजनैतिक रूप से भी आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में, यानी कर्म योग के माध्यम से आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाने में सक्षम हो। जैसे अर्जुन के गुरु कौन बने? कृष्ण बने। बहुत से गुरु उनके हुए अर्जुन के। द्रोणाचार्य जी ने सिखाया, वो शिक्षक रह गए। वो शिक्षक हो सकते हैं लेकिन गुरु नहीं हुए उनके। गुरु केवल एक थे अर्जुन के, वो थे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण वो कर्म योग की साधना कर रहे थे और अर्जुन को भी कर्म योग के मार्ग से ही मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का मार्ग बता रहे थे। कृष्ण महायोगी भी हैं, भगवान कृष्ण मेडिटेशन भी बहुत अच्छे लेवल तक जानते हैं, भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को अपना शिष्य बनाते हैं कर्म योग के आधार पर। जो कर्म योग में इंटरेस्ट रखता है उसे उन्होंने अपना शिष्य बनाया, और वो थे अर्जुन। ठीक है। तो हर गुरु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही अपने शिष्य को खोजता है, अपने शिष्य में वही प्रवृत्ति खोजता है, और क्योंकि उसी प्रवृत्ति को खींच करके वो आगे ले जा सकता है मुक्ति तक, या फिर ट्यून करने तक। किसको किसको ट्यून करने तक? उस परम चेतना से, उस परम ऊर्जा से ट्यून करने तक ले जा सकता है। ठीक है। तो यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट को बताने का मेरा सिर्फ यही पर्पस था। इसके अलावा चैप्टर नंबर 48 में, जिसका टाइटल है एंसिनिटस में, ये एंसिनिटस नाम की एक जगह, ये आपकी वहां पर पड़ती है कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में उनके कुछ शिष्यों ने चुपचाप उनको बिना बताए एक महल बनवा दिया था समुद्र के किनारे, जिसके बारे में युक्तेश्वर गिरि जी ने भविष्यवाणी की थी कि समुद्र के किनारे एक महल। केवल इतना ही बोला था जब योगानंद जी छोटे थे। तो उस समय की बात उन्हें याद थी कि मेरे गुरु ने पहले ही बता रखा था कि समुद्र के किनारे एक महल होगा। तो इस महल को देख करके उनको इस चीज की याद आ गई, अपने गुरु के कहे हुए बातों वचनों की याद आ गई। राइट। तो इसका मतलब है कि जो युक्तेश्वर गिरि जी थे, अब ये देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं युक्तेश्वर गिरि जी के बारे में, जैसे मैं बता रहा हूं इस किताब में जैसे लिखा हुआ है कि उन्होंने बस बैठे बैठे यूं ही बोल दिया समुद्र किनारे एक महल। तो ये जो विजन्स होते हैं, ये जो थॉट्स होते हैं, ये तब आने लगते हैं जब आप इस लेवल पर मेडिटेटिव हो जाते हो, इस लेवल पर आप आ जाते हो, आपका मेडिटेशन इस लेवल पर आ जाता है कि आप परम चेतना के साथ, यानी परम ऊर्जा के साथ, यानी परमात्मा के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी ट्यून होने लगती है। तो आगे की पीछे की चीजें, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आगे पीछे का सब कुछ दिखने लगता है, आपको आभास होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि ये प्रकृति ज्ञान ही नहीं है, ये खुद ज्ञान है। ये प्रकृति पूरी की पूरी, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चल रही है, इसके पास जानकारियां भी हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है इसके पास। जैसे हम घड़ी देखते हैं कि अभी 12 बज रहे हैं तो 2 घंटे के बाद 2 बजेंगे, क्योंकि हम घड़ी का नियम जानते हैं। राइट। उसी तरीके से जो व्यक्ति ट्यून हो जाता है, यानी जो मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच जाता है, वो फिर जो कॉस्मिक क्लॉक है उसके साथ एक हो जाता है, उसके कॉस्मिक क्लॉक के साथ यूनाइट हो जाता है। कॉस्मिक क्लॉक के साथ यूनाइट होने का मतलब यह होता है कि जैसे घड़ी में 12 के बाद 2 बजेंगे 2 घंटे बाद, उसी तरीके से कॉस्मिक क्लॉक से जुड़ जाता है। उसे यह समझ में आ जाता है कि अभी अगर ये इंसिडेंट हुई है, अभी अगर ये काम हो रहा है, तो 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या आने वाले समय में, फ्यूचर में किसी समय पर क्या होगा। ये एक कॉस्मिक क्लॉक होती है। कॉस्मिक क्लॉक के साथ आप यूनाइट हो जाते हो, सिंक्रोनाइज हो जाते हो, और सिंक्रोनाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आप अपनी लाइफ को एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में ले आओ, एक वेव फॉर्म में ले आओ। वेव फॉर्म में लाने का क्या मतलब है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने कैरेक्टर को ले आना। जैसे सुबह एक समय पर उठना, रात में एक ही समय पर सोना, एक समय पर खाना, उतना ही खाना जितना हर रोज खा रहे हो, क्या करता है? आपको एक वेव में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप आ गए हो। जब आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाते हो तो आप उस कॉस्मिक क्लॉक से
कॉस्मिक क्लॉक मैं क्यों कह रहा हूं, वो एक पार्ट है, इस पूरे क्रिएशन का एक पार्ट आप समझ सकते हो, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्लॉक की बात मैं कर रहा हूं। जो इवेंट्स होती हैं, उन इवेंट्स के आने का सीक्वेंस क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या था, जैसे कली हनुवाणी में आपने पढ़ा ना कि हाँ, ये सारा का सारा चित्रों से बना हुआ है, पूरा का पूरा जो विश्व है ये चित्रों से बना हुआ है, चित्रों से बनी हुई सुरंगें हैं, उन सुरंगों में चित्र हैं, उन सुरंगों में जब आप तैरते हो, उन सुरंगों में जब आप घूमते हो, शून्य से आत्मा बनने के बाद जब आप उन सुरंगों में घूमते हो तो उन सुरंगों पे चित्र दिखाई देते हैं, उन चित्रों का नाटक इस संसार में चलता है। जैसे ओला वाली एक गाड़ी का एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे जैसे ओला वाली गाड़ी होती है, आगे बढ़ती है, फिजिकली जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमें अपने एप्लीकेशन पे वो गाड़ी आगे बढ़ती दिखाई देती है। हमारा संसार ठीक इस ओला वाले मैकेनिज्म का उल्टा है। हमारे संसार में क्या होता है, एक इमेजिनरी, आप कल्पना के रूप में मान सकते हो कि इमेजिनरी टनल है, उस टनल में दीवारों पर कुछ बना हुआ है, उन दीवारों पर आपको चित्र बने हुए दिखाई देते हैं, जैसे जैसे उन चित्रों में आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे इस संसार में आपका नाटक यहाँ पर खेला जाता है आपके किरदारों के द्वारा। जैसे मेरा जो किरदार है जो यहाँ पर वीडियो बना रहा है, ये कहीं किसी सुरंग में, मेरी जो आत्मा है वो किसी सुरंग में बैठ करके, किसी सुरंग में बैठी नहीं है, किसी सुरंग में लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो क्या कर रही है, जिन दृश्यों को देख रही है कि अब मैं ये बोलूंगा, उन दृश्यों का नाटक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। राइट, तो ये पूरा का पूरा केवल एक रंगमंच पे खेला जाने वाला नाटक है। राइट, तो उसी तरीके से कॉस्मिक क्लॉक से जब ये लोग जुड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से आने वाले फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसकी एक झलक दिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं, अपने मुंह से बोलने लगते हैं। राइट, तो यही चीज थी समुद्र किनारे एक महल की बात जो उन्होंने बोली। अगर आपको ये समझना है कि कॉस्मिक क्लॉक से कैसे आप ट्यून होते हो, क्या पहचान है उसकी, तो अगर आप मेडिटेशन लगातार करते हो, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये होता है। अगर आप लगातार मेडिटेशन करते हो, अगर आप नास्तिक भी हो, डजेंट मैटर आप क्या हो, नास्तिक भी अगर आप हो, और अगर आप ऐसे नास्तिक नहीं हो कि जो दूसरों की बुराई करता है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, जिसके अंदर घृणा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक हूं तो पूरी दुनिया को नास्तिक बनाने के बारे में सोचूं, इस तरह का विचार अगर आपके मन में नहीं है, नास्तिकता भी एक विचारधारा है और नास्तिक भी बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। मैं एक आस्तिक हूं, नास्तिक की नजर में अगर हर आस्तिक एक नीच इंसान है, तो वो नास्तिक नहीं है, फिर वो घृणा से भरा हुआ एक पुतला है, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप आस्तिक हो, मैं आस्तिक हूं, मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की किसी नास्तिक को यह समझाने की कि तुम्हें भगवान को क्यों मानना चाहिए, मैंने कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि ये उसकी यात्रा है, उसकी यात्रा उसे करने देनी चाहिए, क्योंकि जब सत्य को व्यक्ति स्वयं खोजता है तभी उसे इसका वास्तविक मतलब पता चलता है। इसलिए जो लोग इस रास्ते पर आए उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन आप उनके कभी गुरु नहीं बन सकते। अपनी यात्रा अपने आप सबको करनी पड़ती है। इस मामले में हमारे जो भगवान बुद्ध हैं उनका कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो यही है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, खुद अपने दीपक बनो। अब मैं बात कर रहा था कॉस्मिक क्लॉक की, तो कॉस्मिक क्लॉक के केस में क्या होता है कि जो कॉस्मिक क्लॉक है ना, अगर आप सपोज कि कोई काम करते हो, कोई भी काम आप करते हो, जैसे गाड़ी ही चलाते हो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये अक्सर आपके साथ होगा अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में हो। राइट, अगर आप अपने लाइफ को एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ला चुके हो ना, तो आप सिंक्रोनाइज हो जाते हो संसार की हर चीज से, क्योंकि हर चीज जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, एक पर्टिकुलर नियम को फॉलो कर रही है ना, उसके साथ भी आप बिना जाने सिंक्रोनाइज होने लगते हो, बिना जाने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज है। अगर आपने आज तक महसूस नहीं की होगी तो अब महसूस कीजिएगा। सपोज आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप मेडिटेटिव हैं, मेडिटेशन में आप गहरे उतर चुके हैं, अगर आप अपनी लाइफ को एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ला चुके हैं, तो अक्सर ऐसा होगा कि जब आपकी नजर अपने गाड़ी के ओडोमीटर पर जाएगी, तो अक्सर आप यही देखेंगे कि वो किसी स्पेसिफिक मल्टीपल में किलोमीटर्स को पूरा कर चुकी होती है। जैसे 5 के मल्टीपल्स में किलोमीटर को पूरा कर चुकी है, या 0 के मल्टीपल्स में किलोमीटर को पूरा कर चुकी है। जैसे 700 किलोमीटर पूरा होने पे आपकी नजर पहुंची, जब भी लास्ट में 0 होता है तब भी आपकी नजर पहुंचती है, या तो 100 होता है लास्ट में तब आपकी नजर पहुंचती है। मतलब आप तभी देखते हो जब इतने किलोमीटर पूरे हो चुके होते हैं। ये बाई चांस नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि वो 0 या वो 5 या स्पेसिफिक नंबर आपको अट्रैक्ट करता है इसलिए आपकी नजर चली जाती है। ये होता क्या है कि आपका जब पूरा का पूरा जो आ, ये अस्तित्व है, जब ये पूरी तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन में आने लगता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आने के बाद होता ये है कि आप हर चीज के साथ जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, किसी न किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होने लगते हो। और यही पहचान होती है, यानी आपकी नजर हमेशा ऑडोमीटर पे तब पड़ेगी जब वो एक स्पेसिफिक मल्टीपल में किलोमीटर्स पूरा आप कर चुके होगे। आपको लगेगा कि आपकी नजर गई है, ऐसा नहीं है। ये नेचर, आपकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी की खासियत ये हो जाती है कि वो हर चीज पर एक पैटर्न के फॉर्म में ही आना शुरू कर देती है।
पैटर्न के फॉर्म में ही अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है, और इसी वजह से आपकी नजर जाती नहीं है, आपकी नजर को डाला जाता है वहां पे। किसके द्वारा? उस अंदर की ऊर्जा के द्वारा, जिसे अब आप धीरे धीरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ला चुके हो। राइट? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये ऐसा होता है, आप इसको देखना। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप अचानक से आपकी नजर जाती है, और तभी जाती है जब एक स्पेसिफिक मल्टीपल में आपके किलोमीटर पूरे हो रहे हो गाड़ी चलाते समय, तो आप समझ जाइए कि आपको और थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, और अब आप ट्यून अपने आप को कर रहे हैं इस कॉस्मिक क्लॉक के साथ। राइट? और आपको मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि आपकी जो सिक्स सेंस है, छठी इंद्री है, वो बहुत तेज होगी। आप किसी भी घटना को, कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है, इस चीज को बहुत जल्दी भांप जाते होंगे। अगर कहीं पे तीन चार लोग इकट्ठे हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि यहां लड़ाई होगी, तो वहां लड़ाई हो जाती होगी। अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आज जो है ना बारिश हो जाएगी, तो हो जाती होगी। अगर आपको लगता है कि अभी जो है सामने वाला जो आ रहा है, जो मेरे सामने से लेकर के आ रहा है अपनी बाइसिकल पे या मोटर बाइक पे बैठा हुआ आ रहा है, अचानक से गिर जाएगा, तो वो गिर जाता होगा। ऐसा नहीं है कि आप गिराते हो, आपको ये आभास होता है कि क्या होने वाला है। और कुछ लोग इसको उल्टा समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब होता नहीं है, ये होता है, लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी शक्ति है ये। कुछ दिनों तक ये शक्ति उनकी शक्ति की तरह काम करती है, जब तक वो अपनी इस चीज को बनाए रखते हैं कि हाँ, विनम्रता को बनाए रखते हैं। जैसे ही उनके अंदर अहंकार आता है, जैसे ही वो अहंकार आता है ना, उसकी खासियत होती है, अहंकार की खासियत ये होती है कि वो फिर अपने आप को ट्यून नहीं कर सकता, अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता अहंकार। फिर वो कोशिश करने लगता है, और कोशिश जब करोगे तभी वो चीजें होना बंद हो जाएंगी जो बिना कोशिश के होती हैं। यानी जो आध्यात्मिकता है, वो नहीं होना, वो नहीं हो पाएगी, वो बंद हो जाएगी। राइट? तो ये जो चीज बताई, इसको करके देखिएगा। करके देखना नहीं है, ये आपके साथ होगा। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ चुके हैं, तो ये सब चीजें आपके साथ होने लगेंगी। उसके अलावा संगीत और उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है, क्योंकि किसी शिष्य ने उनके बोला था कि जो है आज हम कुछ नया करते हैं, तो उन्होंने बोला कि आज हम संगीत की साधना करेंगे, आज हम कुछ गाना गाएंगे, जो है कुछ संगीत गाएंगे, कुछ गीत गाएंगे। तो उनके शिष्य ने बोला कि जो पूर्व देश का संगीत है, यानी भारत देश का संगीत है, जो कि पूर्व से आया है, यानी ईस्ट से आया है, उस संगीत को यहाँ के कितने लोग समझ पाएंगे? तो उन्होंने बोला कि संगीत की भाषा जो है वो लय की भाषा है। अगेन फिर वही लय की बात आ रही है। एक लेयर है, एक फ्रिक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में चीजें चलती हैं, तब जाकर के लय उत्पन्न होती है। ध्वनि की तरंगे एक लय उत्पन्न करती हैं। इसलिए संगीत कहीं का भी हो, अगर मैं एक अंग्रेज हूं, या मेरे सामने एक अंग्रेज बैठा है और उसने ऐसी किसी धुन को मेरे सामने रखा जिसमें एक लय है, जिसमें एक संबद्धता है, फ्रिक्वेंसी वेव्स की, तरंगों की एक श्रृंखला है, जिसका एक खास स्पंदन है, यानी एक खास वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन उतने ही लेवल पे ऊपर नीचे चढ़ता है जितने लेवल पर एक समय में वो ऊपर नीचे चढ़ा था, उतने ही लेवल पर दूसरे समय में चढ़ता है। अगर ऐसा कुछ भी है, तो चाहे विदेशी संगीत हो चाहे देसी संगीत हो, दोनों ही स्थिति में मैं शब्दों पे गौर करना बंद करके उस लय पे गौर करना बंद कर दूंगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेशी संगीत को, जो अंग्रेजी में बज रहा है, उसके एक भी शब्द को नहीं समझ पाते, लेकिन वो जो धुन बज रही है उस धुन के वो दीवाने होते हैं। आपने देखा होगा, कई बार हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। राइट? बहुत सी ऐसी चीजें हैं। उसी तरीके से यहां पर भी ये हुआ, 48 चैप्टर में एनसीनीटस में भी ये हुआ कि वहां पर जो उनका महल था, उस महल में उन्होंने लोगों के साथ संध्या वंदन शुरू किया, शाम को प्रार्थनाएं करनी शुरू की। वहां पर उन्होंने जब अपने भजन और अपने संगीत गाने शुरू किए, तो वहां पे जितने भी लोग थे, वो सब भी वो संगीत गाते रहे, बोलते रहे। राइट? हरे कृष्णा का नाम वहां पे कितने लोगों ने सुना, कितने अंग्रेजों ने जाना, पता नहीं, लेकिन वो लगातार आधे घंटे तक, एक घंटे तक ये पाठ करते रहे। राइट? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 48 चैप्टर जो है, इसमें दो ही चीजें थी जो कि बताने लायक मुझे लग रही थी, जहां पे मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। अगेन मैं फिर कहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं बोल रहा हूं। अगर किसी चीज को देखना है, तो हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि बात जो है उसमें सच्चाई कितनी है। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है इसको सुन करके अगर मैं उसकी बात को बड़ा मानूं, तो मैं बड़ा तुच्छ प्राणी हूं। राइट? बात सही होनी चाहिए, कौन बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की डेट में कई बार क्या है, मैंने इस चीज को फेस किया, आपने भी फेस किया होगा। मेरी बातें
कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं सुनते क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं। मैं यानी वो जिसकी इमेज उनके दिमाग में बनी हुई है। वो मुझे नहीं जानते, एक इमेज जो मेरी बनी हुई है उस इमेज को जानते हैं। उनके हिसाब से मैं ए नहीं कर सकता, बी नहीं कर सकता, सी नहीं कर सकता। मेरे बस का ही नहीं है कि मैं डी ई एफ कुछ समझ सकूं। ये मेरी इमेज है उनकी नजर में। तो इमेज से बाहर निकलिए, अपनी इमेज से भी बाहर निकलिए। आपने अपनी इमेज जो बना रखी है उससे बाहर निकल करके कूदने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हैं, आप अपने आप को पाने की कोशिश कीजिए। राइट। तो इस तरह की गलतियां ना करें। अगर आपके द्वारा भी कोई अच्छी बात आती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, इसलिए नहीं कि आप मेरे दोस्त हैं या आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, इसलिए कि कोई भी किसी का भी मार्गदर्शक हो सकता है। राइट। इस वजह से कभी भी अहंकार को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। राइट। और जो बात सुनी जा रही है उसको सिर्फ इसलिए सुनना चाहिए कि हम ये जान सके कि उसमें सच्चाई का अनुभव हम कितना कर सकते हैं। हो सकता है एक छोटा सा बच्चा भी, मुझसे छोटा बच्चा, एक बहुत छोटा बच्चा जो कि ज्यादा नहीं जानता, बस कहीं पे उसने कोई अच्छी बात सुनी है, उसने मुझे बता दी, बोल दी। तो इस तरह की चीजें जब भी होती हैं तो वो हमारे काम की ही होती हैं। राइट। तो इस वजह से किसी भी बात को इग्नोर ना करें। इस ये ना देखें कि बोल कौन रहा है। ये जो आदत होती है ना कि मेल करने से पहले, रिप्लाई करने से पहले मैं ये देखूंगा कि मैं जिसे रिप्लाई कर रहा हूं उसकी पोजीशन क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, तब मैं अपने शब्दों का चयन करूंगा कि इसे गालियां देनी है या फिर विनम्रता से बात करनी है, मेल पे विनम्रता से जवाब देना है। ये नहीं करना है। इस मृग तृष्णा से बाहर आना है। ये सत्य नहीं है। ये केवल और केवल आपके हृदय की, हमारे हृदय की कमजोरी है। राइट। आइए चलते हैं 49वें चैप्टर की ओर। तो 49वें चैप्टर में आप देखिए, इसका टाइटल है 1940 से 1951 तक का समय। तो यहाँ पर दो तीन चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा समरी है, आप इसको पढ़ेंगे भी तो भी आप जो है समझ जाएंगे अपने आप से पढ़ने के बाद भी। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था किसी शिष्य ने कि क्या केवल गुरु के पास ही योग की शिक्षा ली जा सकती है? योग की शिक्षा के लिए क्या केवल किसी गुरु के पास ही होना संभव है? तो योगानंद जी ने कहा था कि आप देखो कि आज के समय में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो पाखंडी हैं। उन्होंने सीधे लिखा है, बहुत से ऐसे गुरु हैं जो पाखंडी हैं और वो आपको शिक्षा सही देने के बजाय आपको बहुत ही गलत मार्ग पे डाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि आज का जो समय है जहां पर ये पहचानना मुश्किल है कि कोई गुरु है या गुरु घंटाल है, उस स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि आप योग की शिक्षा, जो बड़े बड़े विद्वान पहले लिख गए हैं, चाहे वो पतंजलि हो चाहे कोई भी हो, जिन विद्वानों ने पहले ही चीजों को लिख दिया है, उन विद्वानों की लिखी हुई किताबों को पढ़ करके भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम में इतनी क्षमता आ जाएगी कि हम ये जान सकें कि जिससे हम मिले हैं वो हमारा गुरु है या नहीं है, तब तक के लिए आपको स्वाध्याय से ही तैयारी करनी चाहिए। उनके एक मित्र और थे, शिष्य और थे, जिनका नाम था लॉयड कैनल। वो एक मित्र भी थे और एक तरीके से शिष्य भी थे। तो उन्होंने पूछा कि आपका अमेरिका आना सफल हुआ या नहीं। तो उन्होंने ये चीज इसलिए पूछी थी क्योंकि बहुत सा चैलेंज और बहुत से अपोज उनको झेलने पड़ रहे थे। यहाँ पर ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कि लिखी नहीं जाती बुक में, लेकिन हाँ, जब ये काम वो कर रहे होंगे तो उनका रास्ता आसान नहीं रहा होगा योगानंद जी का। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि योगानंद जी बड़े आराम से अपने महल में बैठ करके या फिर बनाए हुए घर में बैठ करके बड़े आराम से दूसरों को शिक्षा दिया करते होंगे और कोई उनका अपोज नहीं करता होगा। बिल्कुल करता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपोज करने वाले हमेशा रहते हैं। यहाँ राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा गया, भगवान राम और भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा किसी ने, तो एक साधारण इंसान की बात क्या हो सकती है? भगवान बुद्ध, जिनके आज के समय में काफी सम्मानित जो है भक्तगण हैं और उनका सम्मान भी बहुत होता है, लेकिन उनको गालियां देने वालों की भी कमी नहीं थी। उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा इस संसार में नहीं हो सकता जिसके लिए हम ये क्लेम कर सकें कि वो निर्विवाद रूप से सभी को स्वीकार होगा। ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति एक को अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी अच्छा लगे। हो सकता है दूसरा उसे दिन रात गालियां देता हो। राइट। तो यही चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो योगानंद जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो उत्तर मुझे अच्छा लगा उनका, जो इस वजह से मैं उसकी यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूं। और उन्होंने सीधे बोला कि ये सारी चीजें होती रहती हैं, असल में ये जो कुछ भी होता है, ये जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी अपोजिशन होता है, ये ईश्वर द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है। क्योंकि ये चैलेंजेस, ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी कोई हमें चैलेंज करता है या जब भी कोई हमारा अपोज करता है, तो कई बार क्या होता है, बड़े आराम से, कई बार क्या, बहुत लोगों के साथ, लगभग 99% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बुरा मान जाए। बुरा मानने का अर्थ यह है कि आपके अंदर अहंकार शेष है। और अहंकार अगर शेष है तो जिस समय अहंकार आपके पास आया उसी समय से आपका ज्ञान क्या है, दूषित होने लगता है। फिर उस ज्ञान में विनम्रता नहीं रह जाती। विनम्रता ना होने के कारण आपके शब्दों का चयन भी बदल जाता है।
विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर आप में विनम्रता है, मान लीजिए आप विनम्र हैं, किसी भी हालत में विनम्र हैं, और घर में कुछ गलत हो गया है, आपके बच्चे आते हैं, आपके पास आते हैं, घर में कुछ गलत हो गया, ऑफिस में कुछ गलत चल रहा है, आप परेशान हो, टेंशन में हो, आपके भाव कुछ और हैं, आप परेशान हो, उस परेशानी में आपके बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं, और पूछने के बाद वो जानना चाहते हैं कि पापा क्या कहते हैं, उनका क्या इरादा है। मान लीजिए वो चाहते हैं कि आप खेलने चलें, लेकिन आप कहते हैं जाओ यहां से, दिमाग मत खराब करो। तो ये जो शब्दों का चयन है, ये किस पे डिपेंड कर गया? ये इस चीज पे डिपेंड कर गया कि आपके भीतर के भाव क्या हैं। आपके भीतर के भाव ही ये तय करते हैं कि आप कैसा व्यवहार करोगे। आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, इस बात से तो आई थिंक कि आप पूरी तरह से सरोकार रखेंगे। ऐसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है सनातन धर्म में जो कि कहीं अलग से कोई जादूगरी लिखी गई हो। सिंपल है, जो नेचर है, जो नेचर को देखता है, नजदीकी से जानता है, वो हर चीज इसके बारे में, सनातन धर्म के बारे में समझ सकता है। कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो, और बहुत बड़ा है अगर आप खुद को बहुत बड़ा रॉकेट समझते हैं तो। दोनों बातें हैं। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप विनम्रता रखते हैं। ये बहुत बड़ा रॉकेट है अगर आप घमंडी हैं, बेवकूफ हैं, और अहंकारी हैं कि आप ही को सब कुछ आता है। तो यहां पर जो योगानंद जी ने बोला था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि जो चैलेंजेस और अपोजिशन हमारे होते हैं, ये ईश्वर द्वारा की जाने वाली हमारी परीक्षा मात्र है, ताकि बीच बीच में ये जरूर हो सके कि हम में कहीं अहंकार अंदर पल तो नहीं रहा है। उस अहंकार की परीक्षा होती है। अगर वो अहंकार पल नहीं रहा है तो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द विनम्रता से भरे होंगे, और वो उतने ही अधिक शुद्ध होंगे आध्यात्मिकता के ज्ञान को लेकर के। नहीं तो आध्यात्मिकता के ज्ञान में भी क्या होगा? आध्यात्मिकता के ज्ञान में भी कई बार आप अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपनी घृणा निकाल ले जाएंगे। जैसे कुछ लोग गौतम बुद्ध के बारे में जब बात करते हैं, तो साथ ही साथ ब्राह्मणों को गालियां देना नहीं भूलते। पहले 4 लाइनें ब्राह्मणों को गाली देने वाली लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे जो है गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बताते हैं। तो ये एक अलग विषय है, जिसके बारे में वही समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया हो। लेकिन फिर भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि चैलेंजेस क्यों आते हैं, लोग अपोज क्यों करते हैं, उसका कारण यही है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसी वातावरण में आपके भीतर की परीक्षा भी हो सकती है, आपके भीतर की परीक्षा भी होती है। ठीक है, नींद आ रही है थोड़ी सी, रात के 12 बजने वाले हैं, तो थोड़ी सी जमाई आ गई मुझे। अच्छा, इसके आगे उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि जो ईस्ट है, यानी कि जो हमारा भारतवर्ष है, भारत की तरफ जो देश हैं, जो ईस्ट की तरफ देश हैं, यानी जो आपकी ग्रीनविच मीन लाइन है, जो मेरिडियन है, उसके इधर जितने भी देश हैं उनको पूरब का देश कहा जाता है, और उधर जो भी है वो सब पश्चिम कहे जाते हैं। तो योगानंद जी ने बोला कि मेटलिस्टिकली वीक हैं वो सारे देश जो कि ईस्ट में है, यानी कि भौतिक रूप से संपन्नता वहां पे नहीं है। जो ईस्ट के कंट्रीज हैं, यानी पूर्व के जो देश हैं, वहां पर संपन्नता नहीं है, लेकिन वहां पर स्पिरिचुअल नॉलेज ज्यादा है। वहीं पश्चिम में क्या है, स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत कम है, और वो भौतिक रूप से संपन्न यानी मेटलिस्टिकली बहुत ज्यादा संपन्न है। इसलिए दोनों को ही अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए, इस बात की सलाह उन्होंने दी, और यही होना भी चाहिए। पूरे संसार में आज जो युद्ध का माहौल बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की वजह से बन रहा है। एक के पास कुछ है, वो दूसरे को देना नहीं चाहता, बल्कि उसका इस्तेमाल करके दूसरे पर राज करना चाहता है। इसी वजह से आज के समय में ये समस्याएं उत्पन्न हुई। ऊपर से अपने समस्याओं को खड़ा करने वाले इन लोगों ने कुछ आतंकवादी गिरोहों को खड़ा किया है, उनको पाला है, और उनके पालने की वजह से उन्होंने एक ऐसा भस्मासुर खड़ा कर दिया है कि वो उनको ही डस रहा है। हमें तो परेशान कर ही रहा है, उनको भी डस रहा है, जिसने इन भस्मासुरों को खड़ा किया। तो ये सारी चीजें तभी सफल हो पाएंगी जब हम जो है, सफल होने का मतलब ये है कि संभव हो पाएंगी, तभी संभव हो पाएंगी। संसार में शांति की संभव होने की बात कर रहा हूं। संसार में शांति तभी संभव हो पाएगी जब पश्चिम और पूर्व, या फिर जितने भी देश हैं, जिसके पास एक चीज कम है वो दूसरे के पास से ले ले, और जो उसके पास ज्यादा है वो दूसरे को दे दे, ताकि दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही आगे बढ़ने के लिए, संसार के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इसलिए योगानंद जी का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात पे हमें भी जोर देना चाहिए कि जो हमें पता है वो मैं आपको बता दूं, और जो मुझे नहीं पता है वो आप मुझे अपना बता दें, समझा दें, अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे दे दें, सो दैट हम दोनों ही संपन्न हो सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भाव है वो यही है हमारे भारतवर्ष का। आइए आगे देखते हैं। राम राज्य के बारे में उन्होंने अपना कमेंट किया है। राम राज्य से पहले व्यक्ति के हृदय में, बाहर राम राज्य आने से पहले व्यक्ति के हृदय में राम राज्य आना चाहिए, यानी आपके भीतर, आपके दिल में, आपकी अंतरात्मा में राम राज्य होना चाहिए। आपकी अंतरात्मा में राम राज्य होने का मतलब क्या है? जिसके अंदर त्याग हो, जो राम की तरह समदर्शी हो, जो राम की तरह अपने परिवार को भी त्याग दे, अपने वचन को पूरा करने के लिए, अपने आदर्शों पर टिके रहने के लिए वो अपने परिवार तक को त्याग दे। वो भीतर है, वो गुण भीतर होते हैं।
तो राम राज्य जब पहले भीतर आता है तभी राम राज्य बाहर आता है। अगर राम भीतर से ऐसे ना होते कि वो त्याग कर सकें, तो बाहर भी वो ऐसे काम नहीं कर पाते कि वो अपने जीवन में त्याग कर सकते। उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया अपने जीवन में, काफी कुछ त्याग किया। पहले राजपाट छोड़ा वचन की खातिर, उसके बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जहां पे उनके त्याग में जीवन का परिचय मिलता है। तो राम राज्य पहले भीतर आना चाहिए, आपके अंदर आना चाहिए, और उसके बाद जो है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। व्यक्ति के भीतर राम राज्य होगा तो समाज राम राज्य से अपने आप फली फूलित हो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवत गीता का भी अनुवाद किया है, और उन्होंने मोजावे डेजर्ट है कैलिफोर्निया में, वहीं बैठ करके उन्होंने इसका अनुवाद किया था वहीं रहते हुए। इसके अलावा इन्होंने तीर्थंकर जो जैनियों में होते हैं, तीर्थंकर, उनके बारे में बताया। तो तीर्थंकर के बारे में बताते उन्होंने कहा है कि तीर्थंकर यानी कि जो मार्ग बताने वाले लोग हैं, वो तीर्थंकर कहे जाते हैं। तो ये मार्ग बताते हैं जिन मार्ग पे चल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको एक सहारा देते हैं। बाहर जो गुरु होता है वो आपके भीतर के गुरु को जगाता मात्र है। ये तीर्थंकर वही होते हैं जो आपके भीतर को भीतर के गुरु को जगाने का काम करते हैं। श्वास ही सब कुछ, जो हम सांस लेते हैं वही सब कुछ है। इसके बारे में अगर आप पतंजलि योग सूत्र में पढ़ें, जहां पर सांस लेने छोड़ने की अलग अलग विधियां बताई जाती हैं, मेडिटेशन की, योगा की बहुत अलग अलग विधियां बताई जाती हैं, तो वहां पर इसको डिटेल में आप समझ सकते हैं कि सांस ही सब कुछ क्यों है। अगर आप सांस रोक लें तो आपके विचार भी रुक जाते हैं, आप विचार नहीं कर पाएंगे। अगर आप सांस रोकेंगे तो विचार नहीं कर पाएंगे, विचार आपके भंग हो जाएंगे। इसलिए सांस को रोकने की विधि के द्वारा हम जो है अपने ध्यान को लगाना शुरू करते हैं, मन को काटना शुरू करते हैं, मन को जो कि बार बार किसी न किसी विचार को पकड़ लेता है उसको बिठाना शुरू करते हैं, उसको बैठना सिखाते हैं अपने मन को। इसीलिए गहरी सांस लेना, थोड़ी देर तक होल्ड करो, कुंभक करो, फिर रेचक करो। कुंभक यानी कि रोकना, और रेचक यानी कि बाहर छोड़ना, ताकि उस समय को आप अनुभव कर सको जिस समय में विचारहीन स्थिति में आप होते हो। और विचारहीन स्थिति में जो शांति होती है, उस शांति को आप उपलब्ध हो सको, उस शांति को धीरे धीरे आप उस शांति के प्रति आकर्षित हो सको, बार बार अब आप उस शांति की स्टेट में जाना चाहो। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में या जो योग गुरु होते हैं वो इन चीजों को सिखाते हैं कि सांस लेने की सही विधि क्या है, सांस लेने का सही तरीका क्या है। आप सांस लेना बंद करेंगे तो विचार आना बंद हो जाते हैं, ये करके देखिएगा। सांस लेना बंद करते ही विचार आना बंद हो जाते हैं। अगर कोई विचार आ भी रहा है तो अगर आप सांस रोके बैठे हैं विलिंगली, तो विचार छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है। इसलिए योगाभ्यास को अपने जीवन का अंग बनाइए अगर आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अब तो खैर समाप्त हो रहा है, पूरी की पूरी बुक ही समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी जहां पे जो संदेश जा सके उसको आप जरूर धारण कीजिए। आत्मा की परछाई है प्राण, सब कुछ प्राण से है। प्राण क्या है? श्वास के रूप में प्रकट है, और वो आत्मा की परछाई है। इसके बारे में प्रश्नोपनिषद में भी लिखा है और इस बुक में भी उन्होंने यही बात लिख दी है। कुल मिलाकर के जितने भी विद्वान होते हैं उन सब की बातें एक जैसी होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने सब किताबें पढ़ रखी हैं और सब पढ़ने के बाद एक जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है कि सारी किताबें एक जीवन में कोई व्यक्ति पढ़ ले। अनुभव की बात है। जो एक किताब में आपको मिलेगा वो किसी ना किसी के अनुभव में होगा। अगर वो ज्ञानी है, वो अनुभव में होने के कारण आपके सामने आएगा, और आप ये कहें कि अच्छा इस किताब में ऐसा लिखा है, तो आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि ये किताब कभी पढ़ी होगी, क्योंकि आप इसी स्तर पे हैं कि जो कुछ किताब में लिखा है। आप यानी कि वो नास्तिक लोग जो बहुत बड़े घमंडी हैं, जिन्हें ये लगता है कि वो महाविद्वान है और हर चीज में तर्क खोज सकते हैं। हर चीज तर्क का विषय नहीं होती महोदय। तर्क जो लोग करते थे, जो तर्क करते हैं, वो उन्होंने कभी कोई खोज नहीं की है। जिन्हें विश्वास था उन पर लोग हंसते जरूर थे, लेकिन उन्होंने ही बड़ी बड़ी खोजें की हैं इस संसार में, क्योंकि वो तर्क से परे थे। उन्होंने विश्वास रखा, और विश्वास रखने वाले के पास वो तर्क आते हैं, वो तर्क आते हैं जो कि संसार से, इस प्रकृति से, इस सृष्टि से सत्य को खींच के निकाल लाते हैं। तर्क भी दो तरीके के हैं। वो तर्क जो विद्वान के दिमाग में आते हैं, उसके दिमाग में आते हैं जिसे विश्वास है कि एक दिन मैं बल्ब बना लूंगा। थॉमस एल्वा एडिशन से विश्वास है कि मैं एक दिन बल्ब बना लूंगा, उसके दिमाग में तर्क आते हैं। लेकिन उसके दिमाग के तर्क अलग लेवल के होते हैं। उन तर्कों को मुंह से बयान नहीं किया जा सकता। उन तर्कों के माध्यम से ही वो सत्य की खोज करता है। और दूसरे होते हैं बातूनी, बकरचंद, ठीक है, बकलोल लोग। ये जो बकरचंद लोग होते हैं, जो घमंडी नास्तिक होते हैं, जिन्हें ये लगता है कि ये हर चीज में अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करके तर्क निकाल लेंगे। ये उनकी बात मैं कर रहा हूं कि उनके लिए ये समझना आसान नहीं है कि तर्क वो कौन सा है जिसके माध्यम से एक बुद्धिमान व्यक्ति विज्ञान की खोज करता है, वैज्ञानिक आविष्कार करता है। इसीलिए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, उन नास्तिकों को अगर आप सुने, उन नास्तिकों को अगर आप सुने, तो वो इतने बड़े एंटी गॉड होते हैं, इतने बड़े भगवान विरोधी होते हैं, ईश्वर विरोधी होते हैं, जितना कि वो व्यक्ति नहीं होता जो वाकई में वैज्ञानिक है। इसरो के वैज्ञानिक को देखिए, उन्होंने
चंद्रयान की लॉन्चिंग से पहले, और लॉन्चिंग जिस दिन होने वाली थी उस दिन पूजा अर्चना की अपने घर में। राइट, उन्होंने पूजा की, उन्होंने आराधना की, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने सब कुछ किया। और वहीं दूसरी तरफ जो अपनी जिंदगी में रट रट के किताबें अभी तक पास होते ही रह जा रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हे भगवान, इस देश का क्या होगा जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ढोंग और पाखंड करेंगे। तुम जैसे गधे, नास्तिकों को कह रहा हूं, वो उन नास्तिकों को जो घमंडी हैं या फिर जिन्हें ये लगता है कि पूरी दुनिया को नास्तिक होना चाहिए, उनके लिए कह रहा हूं कि तुम जैसे गधे कभी इस बात को समझ नहीं पाएंगे, इस जीवन में तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे नया जन्म लेकर के तुम आओगे, जब तक इस संसार में चीजें सही हो चुकी होंगी, कई सालों के बाद जब इस संसार में धर्म अपने वास्तविक रूप में स्थापित हो चुका होगा, तब जब तुम पैदा होगे, उस समय जब तुम्हें सिखाया जाएगा, ठोक पीट के आगे बनाया जाएगा ना, तब तुम जान पाओगे। तब तुम कहोगे पुनर्जन्म की बात कर रहा है, हाँ जी पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और आप कहते हैं कि आप नास्तिक है ना, तो नास्तिक दर्शन है बौद्ध दर्शन, जाके देख लीजिए, जातक कथाओं में पुनर्जन्म की बात की गई है। गौतम बुद्ध के आने से पहले भी 25 गौतम बुद्ध और हो चुके थे, लेकिन वो सब अनजान थे। ये वाले गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, ये सामने आए। जाके पढ़िएगा, मैं कहीं हवा में नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि विद्वानों की भाषा लिखी कहाँ गई है। केवल और केवल बातें फेंकते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है यानी अवचेतन मन है, वो सोते समय हमारी सांसों से संबंध तोड़ लेता है। इसीलिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दोबारा जब हम जगते हैं तो नई चेतना के साथ जगते हैं। चेतना वही होती है, नई स्फूर्ति के साथ जगते हैं, हमारी चेतना में नई स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है, तो इस बारे में बताया गया है कि वो श्वास से संबंध तोड़ देता है। तो इसका मतलब क्यों बताना चाह रहे हैं वो, इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि सोना भी एक प्रकार का योग है। और सोने की स्थिति में जब आप सो रहे होते हैं, तो उस स्थिति में जिस स्टेट में होते हैं वो भी मेडिटेशन की एक स्टेट है। ये कहने का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पर इस लाइन को इसीलिए लाया गया है। उसके अलावा एक छात्र ने उनसे प्रश्न किया कि ईश्वर ने ये सब बनाया ही क्यों। बात तो सही है, तगड़ा क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर कोई ये भी मानने लगे कि चलो ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, तो सवाल आता है अंत में, और ये विद्वानों का सवाल होता है, ये नास्तिकों का सवाल नहीं होता, ये विद्वानों का सवाल होता है। ये उनका सवाल होता है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं कि माना कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, मैं समझ रहा हूं कि सब कुछ ईश्वर से बनाया है, मैं समझ रहा हूं कि योग के माध्यम से मैंने उसका अनुभव किया है, लेकिन आखिर में उसने ये चीजें बनाई क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए युक्तेश्वर जी एक लाइन बोला करते थे कि कुछ बातें अनंत काल में ही खोजने के लिए छोड़ दो, आगे आने वाले समय में खोजने के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ये है, मैं भी नहीं जानता, मैं केवल अपना अंदाजा बता रहा हूं इस बारे में। आप ये मत समझिए कि मैंने इसको अनुभव किया, मैंने अनुभव नहीं किया है। किताब में जो लिखा है उसको बताते समय जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है या जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको बता रहा हूं मैं। तो मेरे हिसाब से मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी गुरु योगाभ्यास के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें उस स्टेट में ले आता है, हमें वहां तक पहुंचा देता है। जो कहने लायक नहीं है, जो कहा नहीं जा सकता, उसको बिना कहे हम तक पहुंचाने का काम गुरु कर देता है। लेकिन ईश्वर ने ये सब क्यों बनाया है, ये शायद एक ऐसी गूढ़ गुत्थी है, शायद एक ऐसी गुत्थी है जो शायद गुरु भी जो हमारे सामने है वो भी शब्दों में या फिर किसी एक योगाभ्यास के, मेडिटेशन या किसी भी माध्यम से, क्योंकि ये सब माध्यम ही है, ईश्वर माध्यम नहीं है। इन माध्यमों से ईश्वर यानी कि परम ऊर्जा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो स्वयं कोई माध्यम नहीं है। राइट, तो जब वो स्वयं कोई माध्यम नहीं है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज जरूर है जो कि माध्यम विहीन है, जो कि गुरु के माध्यम में भी नहीं आती, गुरु के हाथ में भी वो चीज नहीं है जो कि वो शब्दों में बयान कर सके कि वो ये जानता है कि इस दुनिया को ईश्वर ने क्यों बनाया। युक्तेश्वर जी यही कहते थे कि तुम बस अपने आप को जान लो, जैसे भगवान बुद्ध कहते थे कि खुद खुद अपने आप को जान लो, बाकी चीजों पर ध्यान मत दो, प्रदीपो भव, उसके बाद बाकी की चीजें स्वयं जान जाओगे। इसीलिए गुरु, अगर युक्तेश्वर गिरि जी को देखे तो युक्तेश्वर गिरि जी ने भी यही कहा, जो गौतम बुद्ध ने कहा था वही युक्तेश्वर गिरि जी के मुंह से निकला कि तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो, कुछ बातें अनंत काल में ही जानने के लिए छोड़ दो, तुम अभी तो वो करो जो मैं सिखा रहा हूं, यानी क्रिया योग मेडिटेशन करो, वही जो गौतम बुद्ध किया करते थे। तो हर विद्वान ने लगभग एक जैसी ही बात की है, लेकिन आज के मूर्खों ने उनमें विभेद पैदा किया है, क्योंकि मूर्ख का काम यही होता है, मूर्ख तो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। जैसे कुछ मूर्ख आते हैं हमारे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उनके कमेंट पढ़ के कि मैं क्या करूं। मतलब कक्षा 2 का बच्चा कक्षा 11 की किताबें, क्लास 2 का स्टूडेंट है, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे क्लास 2 या 3 का स्टूडेंट है, वो क्लास 11 की किताब उसे दी गई है, उसने जबरदस्ती पकड़ ली है कि लाओ मैं भी समझूंगा। ऐसा क्या है, मैं नहीं समझ सकता, क्लास 11 की किताब है तो क्या हुआ, वो क्लास 11 की किताब लेके बैठ गया है।
और उसके बाद जब समझ में नहीं आ रहा है तो कह रहा है ये सब क्या है, फाड़ के फेंक रहा है उसको। तो कुछ ऐसी स्थिति है। बचपन में हम लोग क्या किया करते थे, बहुत छोटी सी फनी सी इंसिडेंट है। कई बार क्या होता था कि जब हम बातें करने में, बहस करने में हारने लगते थे सामने वाले से, तो करते क्या थे कि उससे एक बात पूछते थे, बतासा खाएगा? तो वो कहता था हाँ, तो हम ना थूक देते थे। थूकने पर ना वो थूक बतासे जैसी आकृति ले लेता है। तो ये जो वामपंथी हमारे कमेंट, हमारे चैनल पे आके कमेंट कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं है, वो थूके हुए बतासे हैं। सॉरी। तो वो थूके हुए बतासे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ, उनको वहां पे पड़े रहने दीजिए, बेचैन होने दीजिए, क्योंकि उनकी बेचैनी आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी। उनका कोई भविष्य नहीं है। ठीक है। मुझे फिर हंसी आ रही है बतासे की बात पे, आपको भी आ रही होगी। लेकिन हाँ, वो थूके हुए बतासे हैं, हमारी बचपन की जो हरकतें हुआ करती थी, उन्हीं हरकतों की याद आ गई मुझे। तो ठीक है। इसके अलावा आगे ईश्वर के बारे में जो था कि उसने क्यों बनाया, इसके बारे में किसी ने कभी कोई सही उत्तर नहीं दिया है, और शायद कोई कहीं सही उत्तर नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पर युक्तेश्वर जी ने भी और महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि इन चीजों को छोड़ो, अपने दीपक स्वयं बनो, पहले अपना काम करो, खुद के अंदर सुधार लाओ, बाद में सुधार अपने आप होता रहेगा। दूसरा क्या चाहता है वो तुम खुद जान जाओगे बाद में, जब तुम अपने आप को जान जाओगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ईश्वर के दर्शन किसी युग में कभी किसी ने नहीं किए। ईश्वर के दर्शन कभी किसी ने नहीं किए। अवतार के दर्शन हुए हैं, भगवान राम अवतार थे, भगवान कृष्ण अवतार थे, वो तो हमारे सामने थे, लेकिन जिसे ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी कौन? वो वो निर्गुण तत्व जो सगुण बनता है, उसके दर्शन आज तक किसी ने किसी युग में नहीं किए हैं। और ये सत्य बात है, किसी ने नहीं किए हैं। केवल और केवल आपका अनुभव, जब आप मेडिटेशन की स्टेट में होते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, आपकी वो गहरी मेडिटेटिव स्टेट जो होती है, जो अनुभव कराती है आपको, वो अनुभव ही ये बताता है कि ये ईश्वरीय आवाज है। आपके भीतर से जो आवाज आ रही है, आपके भीतर जो अनुभव हो रहा है, वो ईश्वरीय अनुभव है। बस वही अनुभव, वही जो आ, चैतन्य पुरुष है आपके भीतर, बस वही इसकी गवाही देता है। इसके अलावा कोई भी चीज आपको अनुभव नहीं करा सकती कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती है। उस स्टेट तक जाने के लिए क्रिया योग का, मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। भगवत गीता में भी क्रिया योग के बारे में 2 जगह बताया गया है, इसके बारे में हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है। राइट। इसके अलावा उन्होंने एक बात बताई है कि निर्गुण जो होता है, यानी जिसका कोई रंग, रूप, रंग, आकार नहीं है, उसका ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। आप सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि कुछ भी नहीं है, उस पे ध्यान लगाओ, तो कुछ भी नहीं बड़ा विस्तृत है। विस्तृत पे ध्यान नहीं लगाया जा सकता। कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई रंग, रूप, आकार नहीं है, फिर भी वो सब जगह है, हर तरफ फैला हुआ है। राइट। आप जरा सोच करके देखिए कि जिसका कोई रंग, रूप, आकार नहीं है, जो सब तरफ फैला हुआ है, उसके लिए आप किस पॉइंट पे ध्यान लगाओगे? निराकार में कहाँ ध्यान लगाओगे? इसीलिए ये बताया गया है कि मूर्ति पूजा, यानी जो भक्त होते हैं, हिंदुओं में जो होते हैं भक्त, वो सगुण उपासक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तत्व पे, एक भौतिक तत्व पे जो कि दिखाई देता है, भौतिक कोई चीज हो, मेटलिस्टिक कोई चीज हो जो दिखाई देती है, उस पे ध्यान लगाना आसान होता है। और ध्यान लगाने का पर्पज एक ही होता है, मन को शांत करना। तो मन की शांति का उपाय है ये। जितने भी उपाय किए जाते हैं हमारे यहाँ, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब के सब मन की शांति के द्वार हैं, और कुछ नहीं है। क्योंकि मन की शांति के बिना अप्पदीपो भव नहीं हो सकता। तो संसार में हर तरह के लोग हैं। कुछ विशेष प्रकार के लोग मूर्ति पूजा से आगे बढ़ पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मूर्ति पूजा की जरूरत ही नहीं होती। वो भी अपनी जगह पे सही है, ये भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन गलत तब होता है जब मूर्ति पूजा न करने वाला आदमी खुद को बड़ा होशियार और मंदिर में जाने वाले लोगों को महाबेवकूफ समझने लगता है। ऐसा आदमी फिर अपनी यात्रा रोक देता है, ऐसा आदमी फिर आगे नहीं बढ़ पाता, फिर परेशान रहता है, फिर भी घमंड में रहता है कि मुझे सब पता लग गया है, पूरा ज्ञान हो गया, बड़ा अनुभव हो गया, बहुत ज्ञान आ गया है मुझे। इस तरह की चीजें उसके साथ होती रहती हैं, जो मूर्ति पूजा करने वालों को देख करके बेवकूफ कहता है, और खुद उसे ये पता है कि मूर्ति पूजा की उसे जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है, आपको मूर्ति पूजा की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि आपने अपनी प्रवृत्ति कई जन्मों से या फिर कई प्रीवियस लाइफ्स के मदद से, जब आप कभी पूजा किया करते होंगे, तो वो पूजा पाठ, वो सारी चीजें आप जा चुकी हैं। आप उसके महत्व को समझ चुके हो, लेकिन अब उस महत्व को भूल चुके हो। आपका भीतर जो अंतर्मन है, वो अपने आप बिना किसी पूजा पाठ के एकाग्र हो सकता है। शून्य में एकाग्र होना धीरे धीरे आप सीख रहे हो, इस वजह से आपको ऐसा लगता है। लेकिन उन्हें मूर्ख कभी ना कहें जो मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं मंदिर जाने वाले लोगों की तरह कभी किसी जीवन में आप भी मंदिर जाया करते रहे होंगे। किसी ना किसी छोटे जो है छोटी सी चीज का सहारा आपने अपने ध्यान को एकाग्र कराने के लिए लिया होगा। राइट। इसलिए कभी किसी का उपहास ना करें। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इसमें से कोई भी योग एक दूसरे के विपरीत जाकर के उसकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि सारे योगों का लक्ष्य एक ही है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। इसलिए जो निराकार के उपासक हैं वो साकार पे ना हंसे, और जो साकार के उपासक हैं वो निराकारों को बेवकूफ ना समझें। ठीक।
यही बात यहाँ पे कही जा रही है। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही, कुछ लोग गॉड का फुल फॉर्म बताते हैं, जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय। यहाँ पर सीधे सीधे बता दिया हमारे योगानंद जी ने कि जनरेट ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, दिस इज नॉट द कंप्लीट सोल डेफिनेशन ऑफ गॉड, इससे ज्यादा भी वो बहुत कुछ है। राइट। फ्री सोल का मतलब यहाँ पे बताया। फ्री सोल का मतलब क्या है? देखिए, हमारा पूरा जो एग्जिस्टेंस है ना वो वाइब्रेट कर रहा है, हमारी एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन है, एक तरह का वाइब्रेशन होता है, क्योंकि हम सब वेव्स हैं, हम सब में वाइब्रेशन है। लेकिन जैसे जैसे ये वाइब्रेशन धीमी होती जाती है, जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, वैसे वैसे ये वाइब्रेशन धीमी होती जाती है। एक स्टेट ऐसी आती है जिस स्टेट में ये वाइब्रेशन लेस हो जाती है, और वाइब्रेशन लेस जो स्टेट है ना, वही स्टेट परमात्मा की स्टेट है। राइट। वही स्टेट मेडिटेशन की स्टेट है, वही स्टेट फ्री यानी कि मुक्ति की स्टेट है। तो मुक्ति की स्टेट का मतलब क्या है? वाइब्रेटरी मोड से नॉन वाइब्रेटरी मोड में, यानी एक वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी से एक नॉन वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी हो जाना। राइट। आपने देखा होगा, अगर दुनिया में किसी भी चीज को आप चला के छोड़ दें या फिर आप किसी जगह पे मार दें और वहां पे थोड़ी सी आवाज होने लगे, तो थोड़ी देर में वो आवाज बंद हो जाती है, यानी वाइब्रेशन एक समय के बाद बंद होता है, खत्म हो जाता है। तो जब वो वाइब्रेशन खत्म हो जाता है, तो उसके साथ जो कुछ हो रहा था, जैसे आपने कटोरी जमीन पे फेंकी, तो कटोरी छन 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 करके आवाज करती है, थोड़ी देर तक ट्यों 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 करती है, उसके बाद म्याऊं 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 करके वो बंद हो जाती है, उसकी सारी आवाज बंद हो जाती है। राइट। सो ये जब आवाज बंद होती है, तो उसके बाद आप उस कटोरी को कह सकते हो कि ये मुक्त हो गई, किस चीज से? किसी भी तरह की छनछनाहट, झंझनाहट या किसी भी तरह की परेशानी से, कि ऊपर से गिरी है, ऊपर नीचे हो रही है, इन चीजों से मुक्त हो गई है। तो हमारी मुक्ति की स्टेट भी कुछ ऐसी होती है। अभी मैं वाइब्रेट कर रहा हूं, अभी आप वाइब्रेट कर रहे हैं, धीरे धीरे जब ये वाइब्रेशन आपकी शांत हो जाएगी, आपके शरीर की नहीं, वो तो मौत होती है, शरीर की मौत होती है, आपकी सोल, आपकी जो फ्रिक्वेंसी, जो बीज है, जिसके अंदर वासनाओं के बीज भरे हैं, जब वो सब खाली हो जाएंगे, तो वो फ्रिक्वेंसी अपने आप शून्य हो जाएगी और आप स्थिर हो जाएंगे। यही स्थिरता मुक्ति है। ठीक है, यही यहां पर बताया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। भगवान बुद्ध का एक प्रसंग है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि परम सत्य को जानने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि परम सत्य ने क्यों आपको बनाया है, परमात्मा क्या है, क्यों करता है ये सब चीजों के बारे में महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सीधे कहा कि अपदीपो भव, अपने आप को जानो, पहले पहले खुद को तो जानो। राइट। अपदीपो भव की बात की उन्होंने। उसके अलावा देखिए, एक एग्जाम्पल और मिलता है कि जितने विद्वान हैं दुनिया के, वो एक ही बात कहते हैं। अब बताइए, चीनी सेंट हैं लाओ त्से, यानी चीन के एक संत हैं जिनका नाम था लाओ त्से। उन्होंने पता है कौन सी बात कही है? उन्होंने वो बात कही है जो कि हमारे यहाँ मुंडक उपनिषद में बताई गई है। मुंडक उपनिषद में क्या बताया गया है? ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि जो उसे जानता है, वो ऐसा व्यक्ति है जो उसे नहीं जानता। जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं, वो नहीं जानता है, और जो कहता है कि मैं उसे नहीं जानता हूं, वो उसे जानता है। अब देखिए, यही बात अब अगर वेदों से, उपनिषदों से पढ़ाई जाए, तो आपको लगेगा क्या है यार, ये सब क्या बताया जा रहा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पता नहीं क्या अखंडियों का धर्म। यही चीज एक वामपंथी के मुंह से मैंने सुनी थी। चीनी संत लाओ त्से की बात मैंने यहाँ पे भी पढ़ी है, और एक वामपंथी जो कि महानास्तिक है और हिंदू धर्म की बुराई करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता, उसने ये बात मुझे बताई। कितनी बड़ी बात दिखी है, देखो, जो जानता है वो कहता नहीं, और जो कहता है वो जानता नहीं। मैंने कहा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे उपनिषदों में पहले से ही लिखा। उस व्यक्ति को चीनी संत लाओ से, ये बहुत बड़े संत थे, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, इनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उन बेवकूफ गधों की बुराई कर रहा हूं जिन्हें अपनी संस्कृति से ज्यादा सिर्फ ये देख करके कि कहीं और का लिखा हुआ है ना, तो उसे मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन अपने यहाँ के किसी चीज को बिना पढ़े ही उसका अपोज करूंगा। उसको पढ़ना नहीं है, सपोर्ट की तो बात ही दूर है, उसे बिना पढ़े अपोज करूंगा, यानी नितांत मूर्खता, इतने लेवल की मूर्खता करूंगा कि मूर्खता की पराकाष्ठा, चरम सीमा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इसी के लिए तो पैदा हुए हैं ये मूर्ख, तो वो करते हैं। ठीक है, इनके जन्म का यही उद्देश्य है, मूर्खता की पराकाष्ठा को प्राप्त करना। कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य होता है मुक्ति को प्राप्त करना, अपने आप को जानना, अपदीपो भव की तरफ चलना, और कुछ होते हैं मूर्खता की पराकाष्ठा, मूर्खता की चरम सीमा को प्राप्त करना। वैसे ही लोग नास्तिक, घमंडी नास्तिक या नकली नास्तिक या छद्म नास्तिक आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नास्तिकों की बहुत इज्जत करता हूं। वो नास्तिक जो ये नहीं कहता कि विकास तुम भी नास्तिक बन जाओ, वो सिर्फ ये कहता है कि मैं अपने आप समझ लूंगा। यही सही रास्ता है कि आप अपने आप समझ लेंगे, यही अपदीपो भव का रास्ता है कि आप खुद जानेंगे तभी आप उसे मानेंगे। ये सही है। लेकिन जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक आप दूसरों को उंगली करेंगे, उनको भी नहीं मानने देंगे, तो आप थप्पड़ खाने लायक हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी को थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन हाँ, मतलब वो ऐसे ही कि आप जो है किसी भी तरीके से, जो है किसी भी तरीके से आपको सही रास्ते पर लाया जाए। सही रास्ते पे कौन से? कि आप दूसरों को तंग मत करो, आप अपनी विचारधारा अपने पास रखो, दूसरों को मत बताओ कि आपकी विचारधारा क्या है।
यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, ईश्वर की जो गूढ़ लिपि है उसको पढ़ना एक कला है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ये नहीं पढ़ा सकता। एक गुरु, यहाँ तक कि गुरु भी केवल और केवल आपके भीतर के गुरु को जागृत कर सकता है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो आपको सब कुछ नहीं बता सकता। अगर सब कुछ बता सकता तो गौतम बुद्ध ये न कहते कि अपदीपो भव। वो कहते मैंने लिख दिया है या मैं बोल रहा हूं उसको सुन लो, उसके बाद तुम्हारा काम हो गया। अभ्यास करना पड़ता है खुद से, राइट। तो यही चीज है। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो बहुत दिनों से, करीब 3 या 4 महीनों से जिसके वीडियोस हम लगातार डाल रहे थे, अब ये फाइनली समाप्त होती है। इसे आप पढ़िए, देखिए, दूसरे लोगों के साथ भी बांटिए, इसको समझिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ये वीडियो और ये पूरी की पूरी सीरीज आज यहीं पर समाप्त होती है। आप सबसे मैं विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।